आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाना खाने को लेकर कुछ ज़रूरी बातें जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे त्रिदोषास बैलेंस में रहेंगे और हम हमेशा हेल्दी। हाय, नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्दी बीइंग से। जनरली हम लोग सभी 3 मील्स अ डे लेते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और कई लोग ऐसे भी हैं जो ब्रेकफास्ट को स्किप भी कर देते हैं, तो ये एक बिग नो है। आपको ऐसा करने से बचना है। आपको ब्रेकफास्ट स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो ब्रेकफास्ट हमारे पूरे दिन की स्टार्टिंग है, वो आपका पूरा आगे का दिन डिसाइड करता है। तो ब्रेकफास्ट आपको लेना ही लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि हमारी जो बॉडी है वो पूरी रात रेस्ट करके सुबह एक फ्रेश बॉडी हमारी रहती है ना। स्टमक वगैरह सब कुछ एकदम रात को रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि रात को तो हम खाना वाना नहीं खाते हैं। तो सुबह में जब एकदम हम फ्रेश उठते हैं तो जैसे ही सनराइज होने लगता है धीरे धीरे, तो हमारे पेट में भी जो पित्त है वो रिलीज होने लगता है, या डाइजेस्टिव जूसेस जिनको हम कह लेते हैं वो रिलीज होने लगते हैं धीरे धीरे। तो सनराइज के 2 से 2.5 घंटे के अंदर हमें कोशिश करनी है कि हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट की सही टाइमिंग यही है। तो और ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? ब्रेकफास्ट एकदम न्यूट्रिशियस, और जितनी भी हैवी चीज़ें आप दिन भर में खाना चाहते हैं वो सब ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो धीरे धीरे सिक्रेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एकदम स्लोली प्रोसेस चलती है और अच्छे से खाना डाइजेस्ट होता है। क्योंकि जैसे जैसे सनराइज हो रहा होता है और सूरज चढ़ रहा होता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी में भी पित्त रिलीज होके धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो आप अच्छे से एकदम पेट भर के फुल यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लीजिए और अच्छी चीज़ें लीजिए। हैवी चीज़ें जो आप पूरे दिन भर में खाना चाहते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने जानी टाइमिंग और किस तरह का हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट के बाद, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं ले सकते। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ब्रेकफास्ट के बाद आप कोई भी फ्रूट का, कोई भी सीजनल फ्रूट आपके यहाँ पे जो भी अभी अवेलेबल है उसका जूस आप ले सकते हैं। ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है फ्रूट जूस की। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपने लंच पे। लंच की टाइमिंग क्या हो? 12 से 2 लगभग परफेक्ट मानी जाती है लंच की टाइमिंग। ठीक है, अब लंच हमारा किस टाइप का होना चाहिए? तो लंच की जो हमारी थाली है वो एक बैलेंस थाली होनी चाहिए। उसमें सब चीज़ आप लीजिए, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सैलेड, सब कुछ ऐड कीजिए। कई लोग दही खाना बड़ा पसंद करते हैं, दही भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से लंच कीजिए। ब्रेकफास्ट से कहते हैं कि थोड़ा सा कम आपको लंच में लेना चाहिए, बट इट्स ओके। आप जितना आपको हो गया आप लंच में उतना ले सकते हैं। अब लंच के बाद बटर मिल्क या छाछ, मट्ठा, लस्सी, जो भी आपके यहाँ पे कहते हैं, तो ये लेना बड़ा अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। लाइक दिन में हमने जो भी खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो मीठी या नमकीन जिस टाइप की भी आप छाछ पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। वैसे एक बार मैं बताऊं कि अगर आप की बॉडी में हीट ज़्यादा रहती है या पित्त प्रकृति वाले हैं तो आपको मीठी छाछ ज़्यादा बेनिफिट देगी। और वहीं वात या फिर कफज वाले हैं तो फिर आपको थोड़ी नमकीन, जीरे वाली, नमक वाली इस टाइप की छाछ आप पी सकते हैं। तो ये आपको, और नमक ध्यान में रखिए कि आप ये टाटा सॉल्ट या इस टाइप की चीज़ें मत ऐड कीजिए। ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक या फिर सेंधा नमक यूज़ करिए, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। अब हम आ जाएंगे अपने डिनर टाइम में। डिनर की जो टाइमिंग है वो थोड़ी ध्यान रखने वाली है, क्योंकि डिनर अक्सर हम लोग बहुत लेट करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो डिनर है वो सनसेट के साथ साथ हो जाना चाहिए। वैसे तो सनसेट से पहले कर लें, आधा घंटा लगभग या आधे से 1 घंटा पहले, लेकिन इतना नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आधे 1 घंटे के अंदर सनसेट के हमें कर लेना चाहिए। और डिनर हमारा थोड़ा लाइट होना चाहिए, लंच से भी थोड़ा कम होना चाहिए है। और डिनर के जो बाद है तब हमें दूध पीना है। दूध डिनर के बाद बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो जो लोग कभी भी दिन भर में दूध पीते रहते हैं और कहते हैं कि हमें दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप रात के टाइम पे दूध पीजिए, आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और ये परफेक्ट टाइमिंग है दूध की। तो हमने जाना
कि दिन भर में किस तरीके से हमें अपने मील्स को डिवाइड करना चाहिए और कब कब उनकी टाइमिंग होनी चाहिए और किस तरीके से हमें उन्हें लेना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें मैं ऐड करना चाहूँगी, कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो कि वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार उन्हें समझ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और समझना ही नहीं है, उन्हें फॉलो भी करना है। तो 2-3 छोटी छोटी बातें मैं शेयर करना चाहूँगी। पहली है कि खाना कभी भी हम खाएं तो हमें हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाना है। वैसे तो हम सभी ये बात जानते हैं, हम सब ने सुना भी है, लेकिन फॉलो करने की जब बात आती है तो चलते चलते खाते रहते हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं। कोई आजकल डाइनिंग टेबल में खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको हमेशा जब भी खाना खाएं ज़मीन पर बैठकर पालथी मार के आराम से बैठिए और फिर खाना खाइए। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो मेरा टिप रहेगा वो ये है कि खाना हमेशा चबा चबा करके आराम से आपको खाना है। ये नहीं, दिन भर तो हम भागा दौड़ी में रहते ही हैं, हर काम जल्दीबाजी में हमें करना होता है, बट एटलीस्ट खाना तो हमें आराम से खा लेना चाहिए। तो आराम से बैठ करके चबा चबा करके जब हम खाएंगे तो हमारा खाना अच्छे से पचेगा और उसके सारे रस हमें मिल पाएंगे। अब नंबर 3 जो मेरा टिप है वो थोड़ा थोड़ा नंबर 2 से कोरिलेट करता है, और वो ये है कि हम जब भी खाना खाएं तो हमारा जो ध्यान है वो हमेशा खाने पर होना चाहिए। और वो तभी, जब हमारा ध्यान खाने पर होगा तभी हम खाने को चबा चबा कर खा पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि 1-2 बाइट तो हम ध्यान से चबा चबा कर खाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि अच्छा हमें चबाना भी था, तो फिर वैसे ही फटाफट निकलते रहते हैं। तो ये हमें करने से बचना है। हमारा ध्यान एकदम कंसंट्रेशन खाने पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक हाथ में फ़ोन लेके बैठे हैं और इधर उधर ध्यान जा रहा है, ऐसे नहीं करना है। आराम से खाना, हमें खाने पे कंसंट्रेट करके आराम से अच्छे से खाना है। और ये तीनों चीज़ हमें खाना खाते वक्त हमेशा ध्यान में रखनी है। और वैसे भी कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर अन्न हम अच्छे से खाएंगे, यानी कि भोजन अच्छे से करेंगे, तो हमारा मन भी एकदम अच्छा रहेगा और हम खुद भी अच्छे रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपके काम का लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स में। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।